दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम BHS ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि वृष लगन की कुंडली में सूर्य किस प्रकार का फल देता है, किन किन भावों में अच्छा फल देता है और किन भावों में अच्छा फल नहीं देता है। साथ में ये भी बताया था कि वृष लगन की कुंडली में कभी भी जो है सूर्य का नग नहीं पहना जाता है। आज चर्चा करेंगे मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य 12 भाव में किस प्रकार का फल देगा, तथा साथ में मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य का नग पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्रिय दोस्तों, अगर आपको जेम स्टोन गाइडेंस से हमसे कुछ संपर्क करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जेम स्टोन के बारे में संपर्क कर सकते हैं। तो चर्चा करेंगे मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य अगर लग्न में ही होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। सूर्य अगर लग्न भाव में होगा तो जातक मेहनती होगा, रौबदार पर्सनैलिटी होगी और अपनी मेहनत से जो भी अर्जित करेगा अपनी मेहनत से ही वो अर्जित कर सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर तीसरे भाव का है। तीसरा भाव मेहनत का है, छोटी मोटी यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पर जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही उसको अच्छा फल प्राप्त होगा लग्न में। सूर्य अगर दूसरे भाव में होगा तो धन कुटुंब वाणी में इस व्यक्ति को सूर्य की दशा अंतर्दशा में हमेशा लगी रहेगी। ये जब भी बात करेगा तो उल्टी बात करेगा और गाली देने से पहले इस बात को स्टार्ट ही नहीं करेगा। यानी इतनी ज़्यादा इसकी वाणी में उग्रता आएगी कि ये व्यक्ति अपनी वाणी पर कंट्रोल कर ही नहीं पाता है। यहाँ से जो है दूसरे भाव से सप्तम दृष्टि सूर्य की जो अष्टम भाव पर जाएगी, अष्टम भाव के रिगार्डिंग भी अच्छा फल नहीं देता है सूर्य इस कुंडली, इस लग्न की कुंडली में। सूर्य अगर तीसरे भाव में होगा यानी उसकी अपनी राशि है, अपनी राशि में बैठ करके सूर्य छोटे भाई बहनों का योग जरूर बनाएगा, छोटी यात्राएं भी करेगा, नॉर्मल से ज़्यादा आपको मेहनत करेगा, तब जा कर के आपको कोई फल देगा। पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। उसके अलावा धर्म को ये व्यक्ति कभी भी ज़्यादा नहीं मानता है, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि धर्म भाव पर पड़ेगी तो धर्म को भी बिल्कुल मानने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ जरूर है कि वो छोटी यात्राएं करेगा, छोटी यात्राओं में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला इसको नहीं है। सूर्य अगर कुंडली के चौथे भाव में बैठा है, मिथुन लग्न की कुंडली में चौथे भाव में बैठा है, तो माता के साथ मनमुटाव जरूर रहता है सूर्य की दशा और अंतर्दशा में। मकान लेने जाएगा, भूमि लेने जाएगा, उसमें भी बड़ी अटकलें आती हैं, बड़ी लेट जो है इसमें काम सफलता मिलती है, काम बहुत जल्दी इसका कहीं भी होता नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही इसको जो सफलता मिलती है वो हार्ड मेहनत करने के बाद अंत में जब वो आदमी थक जाता है तब जा कर के उसको कुछ सफलता मिलती है। सूर्य अगर पंचम भाव में होता है तो सबसे ज़्यादा अशुभ भाव यही हो सूर्य के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं और नीच का ग्रह कभी भी जो है अच्छा फल नहीं देता है। भाई बहनों से क्लेश रहेगा, पेट में प्रॉब्लम रहेगी, उसके अलावा हर जगह से उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। बहुत देर जो है से कभी कभी काम बनता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर शुक्र भी थोड़ा सा दिक्कत होगी तो उसके वो पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य अगर छठे भाव में होगा तो ताउम्र जिंदगी में कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। भाग दौड़ करने पर भी जॉब मिलने वाली नहीं होती है। कंपटीशन में जितना भी दौड़ेगा बहुत मुश्किल से जो है कहीं जो है उसका सिलेक्शन हो पाता है, और हुआ भी तो बड़ी दिक्कत से होता है। फिजूल का जो व्यय होता है, फिजूल का खर्चे होते हैं, फिजूल की यात्राएं जरूर इसमें होती हैं। सूर्य अगर सप्तम भाव में होगा तो कभी अच्छा फल नहीं देगा। पार्टनर के साथ भी कभी अच्छा व्यवहार होता ही नहीं है। लड़कियों में अगर लड़कियों की कुंडली में अगर सूर्य सप्तम भाव में होगा तो शादी भी डिले होती है। सूर्य अगर अष्टम भाव में होगा तो मेहनत
छोटे भाई बहनों के लिए मेहनत करेगा, ये आदमी छोटे भाई बहनों के लिए माने काफ़ी सपोर्ट करेगा, छोटे भाई बहनों को अच्छा सपोर्ट करेगा। लेकिन ये ऑब्स्टेकल का भाव है, तो यहाँ पर जो है और चीज़ों के लिए जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब भी सूर्य की दशा और अंतर्दशा चलेगी तो हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम बनी रहेगी। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी तो दूसरे भाव के रिगार्डिंग भी अच्छा फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सूर्य अगर नवम भाव में होगा तो नवम भाव में सूर्य तृतीय दृष्टि से यहाँ पर देखेगा तो भाई का योग जरूर यहाँ पर बनाते हैं। छोटी यात्राओं का योग जरूर होता है। जातक मेहनती होता है और मेहनत के बल पर ही वो अपने के लिए कुछ अर्जित करता है। यहाँ पर सूर्य रहेगा तो पिता से कभी भी नहीं बनती है। सूर्य अगर दसम भाव में होगा तो सूर्य को यहाँ पर दिशा बल मिलती है, लेकिन मेहनत को उठा करके कर्म में रख देगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत इसको करनी पड़ेगी। बिजनेस होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन छोटे भाई ने बहनों की यहाँ पर ये व्यक्ति केयर करने वाला जरूर होगा, अपने छोटे भाई बहनों का केयर जरूर करेगा और मंगल के साथ होगा तब दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव में अगर सूर्य होगा तो यहाँ पर जो है सूर्य उच्च के होते हैं, लेकिन उच्च का होने के बाद भी बहुत अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि मेहनत को उठा करके उच्च कर दिया है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी जा करके कुछ अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि सूर्य 11वें भाव में बैठ करके जो उसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो पुत्र प्राप्ति का योग ये जरूर बना देगा। सूर्य अगर 12वें भाव में होगा अपनी पूर्ण दशा में, अपनी अंतर्दशा और दशा में कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। अपनी मेहनत को जो है फिजूल माने व्यय के भाव में रखेगा तो जो मेहनत भी करेगा वो भी फिजूल जाएगी, कभी भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में नहीं देगा। यहाँ से उसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो छठे भाव के रिगार्डिंग भी यहाँ पर वो सूर्य कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। अब बात करेंगे कि यहाँ पर सूर्य का मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य का नग पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य का नग कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे फालतू की मेहनत बढ़ाएगा, फालतू की यात्राएं करवाएगा। यात्रा करने के बाद भी सफलता आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य का नग माणिक कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।